हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी, सॉरी सॉरी, ये ना कोट गलत आ गई है। रुको एक मिनट, मैंने गलती ठीक से है माता। पिछले महीने की लगा दी है। रुको एक मिनट, जनवरी महीना 12 12 12। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जय माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग का नाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 12 जनवरी। ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्या का पालन अच्छा है, किंतु ऐसा व्यक्ति जो एक सुंदर एवं आज्ञाकारी पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्या का जीवन यापन करे, वह एक ब्रह्मचारी से भी कहीं बढ़कर है। हंसदूत को लिखा पत्र, 12 जनवरी 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 7, भगवत ज्ञान। भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्स नंबर 17। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। अनुवाद। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। माता जी तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी, आपकी वॉइस ना बीच में अच्छी नहीं आ रही थी, बीच में रुक रही थी, बीच में कहीं अभी आई कहीं ठीक नहीं है, आई। फिर से हाँ, पढ़ूं? हाँ फिर से अभी पढ़ दो। ठीक है माता जी, ठीक। वर्स नंबर 17। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रिय हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। अनुवाद। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तात्पर्य माता जी। माता जी जब आप पढ़ाएंगे तो माइक थोड़ा ठीक करना, ये अभी भी ठीक नहीं था। ठीक है। मैं फिर से ज्वाइन कर। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक एवं ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। हरे कृष्ण। तो अनुवाद में है, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो चारों में से भगवान जी को कौन पसंद है सबसे ज्यादा? जो निष्काम सन्यासी है, जो परम ज्ञानी है। कल हमने पढ़ा था ना आर्त, कल क्या पढ़ा था? कौन कौन बताएगा? कल वाला श्लोक में था, जो लोग भगवान की शरण लेते हैं, वो कौन चार लोग थे? कौन बताएगा?
7th चैप्टर का श्लोक संख्या 16। कौन 4 लोग थे जो भगवान की शरण लेते हैं? जी प्रभु जी बताइए। जी जी माता जी। माता जी, सबसे पहले आर्त, जिनको धन की आवश्यक जो दुखी है। उसके बाद जिज्ञासु, जिनको जानने की जिज्ञासा है। उसके बाद अर्थार्थी, जिनको जो किसी कामना के लिए या धन के लिए भगवान के पास जाते हैं। और उसके बाद ज्ञानी, जिनको भगवान के विषय में ज्ञान होता है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हरि बोल। बहुत सारे भक्तों ने मैसेजेस भी किए हैं। भक्त प्रियांशु जायसवाल, भक्तन सौम्या रानी माता जी, हरि बोल। आप लोगों के भी उत्तर सही है। तो ये जो 4 लोग हमने कल पढ़े थे, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, उसमें से भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा था कि ज्ञानी सही है ना। अभी आज भगवान क्या कह रहे हैं कि परम ज्ञानी, इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। ज्ञानी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, परम ज्ञानी की बात हो रही है। ठीक है, परम ज्ञानी। तो भगवान ने क्या बताया कि जो चारों में से, इन चारों में से जो निष्काम सन्यासी है, निष्काम सन्यासी है यानी कि परम ज्ञानी, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो उत्साह पूर्वक भक्ति करता है, वो सब कुछ सीख साख के आया है और उसके बाद वो शुद्ध हो चुके हैं, तो फिर वो क्या करता है, भक्ति को स्वीकार करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो निस्वार्थ भावना की भक्ति करता है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है मतलब। ठीक है। और सबसे नीचे स्तर पर होते हैं आर्त और अर्थार्थी, उनसे ऊपर होते हैं जिज्ञासु, क्योंकि वो जानने की इच्छा से करते हैं ना, जानने, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए। तो जिज्ञासु, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम वो ज्ञान लेना चाहते हैं, नॉलेज चाहिए उनको, नॉलेज लेने के लेवल पर आगे, तो इससे ऊपर जो है वो ज्ञानी का लेवल है। तो ज्ञानी जो है बेसिकली नंबर 1 है, नंबर 2 जिज्ञासु हो गया आपका, ज्ञानी नंबर 1, जिज्ञासु हो गया नंबर 2 पे। उसके बाद आके आपका आर्थ अर्थार्थी थर्ड थर्ड कैटेगरी है, थर्ड नंबर पे, थर्ड क्लास कह लो इनको। ठीक है। ज्ञानी जो होता है सबसे अधिक निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है। और भगवान जी को निष्काम भक्ति होगी या निस्वार्थ भक्ति होगी, भगवान जी को ये चीज अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो इसीलिए ज्ञानी जो होता है भगवान जी का फेवरेट है, क्योंकि अब उसको ज्ञान को केवल क्रियाओं में लगाना है। थ्योरी वाला नॉलेज उसको था, प्रैक्टिकली अब उसको अप्लाई करना है। जैसा कि कल भी चर्चा की थी, उसको सारा पता लग गया, हाँ 16 माला करते हैं इनमें, ठीक है। अच्छा, ये सुबह इनकी आरती होती है, अच्छा, बट वो कर नहीं रहा है अभी। जब उसको प्रमाणी गुरु का शरण में चला गया, या फिर किसी भक्त ने उस पर कृपा करके, मतलब जैसे होता है ना, पथ प्रदर्शक गुरु हो गया आपका, फिर शिक्षा गुरु, जो कि सेवा करते हैं बेसिकली। शिक्षा गुरु जो होता है उसका काम है, वो शिक्षा गुरु कहलाने के लिए नहीं होता, बेसिकली वो ये होता है कि वो गाइड करते हैं, वो सेवा ही करता है भक्त की, ताकि वो गुरु तक पहुंचा सके उस भक्त को। तो उनके जब उसमें आ जाता है, अंडर आ जाता है, मतलब गाइडेंस, अंडर गाइडेंस उनकी भक्ति करता है, तो वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है, और वो क्या हो जाता है, निस्वार्थ भाव से करता है भक्ति। ठीक है। तो ज्ञानी सबसे ज्यादा क्या है, निस्वार्थ है, और भगवान जी को यही चीज आकर्षित करती है। तो इसीलिए उनका फेवरेट है ज्ञानी, क्योंकि अब उसको क्या करना है, खाली अपनी जो उसने सीखा था, सुना था, पढ़ा था, श्रवण किया था, उसको खाली उसने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ढालना है, व्यवहारिक जीवन में उसको लगाना है। ठीक है। तो ज्ञान को विज्ञान करना है। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या, भगवत ज्ञान, तो एक और नाम क्या है इसका, ज्ञान विज्ञान योग। अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में बताया था जब हमने 7 चैप्टर शुरू किया था, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान का मतलब थ्योरी, विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल। तो थ्योरी के बारे में पता लग गया, प्रैक्टिकली उसको क्या करना है, विज्ञान करना है, मतलब वो प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, बस। और साथ ही जो ज्ञानी है शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ता है, प्रेम भक्ति की तरफ बढ़ता है ये। साथ ही बाकियों में भगवान जी का रूप जो होता है वो इतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि जो ब्रह्म ब्रह्म वाले होते हैं, निराकारवादी वगैरह, है ना, परमात्मा वाले, इनका इतना क्लियर नहीं होता। तो श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ज्ञानी होता है उसको इस बात का एक्सपीरियंस होता है कि भगवान जो है वो दिव्य है, और उनकी दिव्यता को वो स्वीकार कर लेता है। भगवान की दिव्यता को लेकर क्रियाशील नहीं हुआ, लेकिन भगवान की दिव्यता को स्वीकार करता है वो, या तो ब्रह्म के रूप में स्वीकार करता है, या फिर वो मानता है कि हाँ भगवान जो श्री कृष्ण है वही भगवान है, और भगवान श्री कृष्ण का मतलब वही रूप है उनका, और उनका जो रूप है वो दिव्य है, आध्यात्मिक है। ठीक है। उसको इतना नॉलेज होता है, श्रवण किया है, सुना हुआ है, इसीलिए उसको पता है। और जो ज्ञानी होता है उसको ये भी मालूम होता है कि इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए उनका जो स्थान होता है वो, इसीलिए भगवान ने बताया कि जो परम ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। यहाँ पे खाली ज्ञानी की बात नहीं हो रही, परम ज्ञानी की बात हो रही है, जिसने
शुरू कर दिया भक्ति करना, ठीक है, शुद्ध प्रेम प्राप्त हो गया, मतलब उसको शुद्ध भक्ति में लगा तो प्रेम प्राप्त होगा ही ऑब्वियसली। तो यही चीज, तो बाकी तीनों से भगवान जो होते हैं, सॉरी, परम ज्ञानी जो है बाकी तीनों से श्रेष्ठ है। ज्ञानी जो, तभी करके यहाँ पे भगवान ने बताया कि श्रेष्ठ है, ठीक है। और क्योंकि वो भगवान जी का जो पर्सनल फॉर्म है, एक पर्सनल आइडेंटिटी है, उनका व्यक्तिगत स्वरूप है, उसको वो मानते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए कि भाई इनसे ऊपर कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। उनको इस बात का नॉलेज भी होता है, और कि जो भगवान का साक्षात्कार, पर ऐसा नहीं है कि मतलब वो भगवान के रूप में घुसकर ये सोचते हैं कि भाई मैं भी निराकार हो जाऊंगा। ज्ञानी ये वाले वो वाले ज्ञानी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो मैं आपके अंदर घुस जाऊंगा निराकार वाला, वो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसको ये चीज भी क्लियर है कि सिर्फ भक्ति योग के द्वारा ही, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उन तक तभी पहुंचा जा सकता है जब हम उनकी भक्ति करेंगे। उसका वो सिस्टम नहीं है कि मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे अपने में घोल ले, तेरी हर बात बन जानी। अब आत्मा कोई ऐसे थोड़ा घुल जाएगी परमात्मा के अंदर जाकर, ऐसे थोड़ा हो जाएगा, है ना, वो चीज नहीं है। तो उसको इस बात का ज्ञान है, तो उसका ज्ञान भी अच्छा है, और उसकी जो श्रद्धा का लेवल है, श्रद्धा का जो स्तर है, वो भी उसका पक्का है, वो भी दृढ़ है। दोनों कंडीशंस उसकी अच्छी हैं, अच्छी कंडीशन में है। तो अगर कोई बोला था कि बेस्ट नहीं है लेकिन अच्छी में तो है, ज्ञानी लोगों की बेस्ट नहीं कहेंगे लेकिन अच्छी तो मानी जाएगी उनको। तो इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि मुझे जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो मेरे को बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, ठीक है। अब आपके सामने जो कुछ प्रश्न हैं, जो मतलब क्योंकि अभी आज भक्ति शास्त्री वाले बच्चे भी काफी आए हुए हैं क्लास में, ठीक है, जो कर रहे हैं। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ, वो सुन लो क्या होता है। क्वेश्चन आता है कि एक तो आता है आपको, ज्ञानी बहुत प्रिय है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है श्लोक में, ये लिखा ना, प्रियो ही, प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थमहम सचमम प्रियः, सचमम प्रियः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, ठीक है। यहाँ पे ये चीज भी बताई जा रही है। तो सवाल आपको आते हैं इस तरह से, प्रश्न जो होता है दो तरीके से आपको घुमा कर आता है, ठीक है, सुन लेंगे पहले या फिर नोट कर लो, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। प्रश्न आपको आता है, ज्ञानी बहुत प्रिय है, वही जो प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम। उसके बाद जो श्लोक संख्या इसके आगे आपका 7वें अध्याय का 18वां जो आता है ना श्लोक, ये वाला, इसके साथ थोड़ा सा इसका भी तात्पर्य आप लोग रीड कर लेंगे, वैसे तो कल पढ़ाना ही है, ठीक है। उसमें बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, उदाराह सर्व ए वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ये चीज, ठीक है। प्रिय ही नहीं, उदार चेता है, ये देखो, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान का इस तरह से क्या मतलब है कि ज्ञानी मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करता है मेरी भक्ति में, ठीक है। अब जो दूसरे तरीके से सवाल आता है वो आपको ये आता है कि जो भक्त है, सॉरी, जो भगवान है, भगवान ज्ञानी का इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं। बाकी जो तीन सुकृति, हमने सुकृतिनो पढ़े हमने तीन वाले, उनमें ऐसी खास बात नहीं है जो ज्ञानी में खास बात है। तो ज्ञानी में ऐसी क्या खास बात है, मतलब क्या विशेष बात है, क्या विशेषता है ज्ञानी की, कि बाकी तीन भी तो भगवान जी के ही पास आ रहे हैं ना, क्योंकि हमने कल पढ़ा था देवी देवताओं के पास नहीं जाते हैं, चाहे वो आर्त हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो या ज्ञानी हो, ये चारों के चारों जाते तो भगवान के पास है। देवी देवता की शरण में नहीं जाएंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे, जाएंगे भगवान के पास। फिर भी भगवान कह रहे हैं मेरे को ज्ञानी पसंद है। तो क्यों पसंद है, बाकी भी तो भगवान के पास गए, उनको वो क्यों पसंद नहीं है, बाकी तीन इतना पसंद नहीं आ रहा है जितना भगवान कह रहे हैं कि मेरा ज्ञानी फेवरेट है। तो ऐसा क्या खास बात होगी, क्या डिफरेंस हो गया, है ना, मतलब आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी इतना पसंद नहीं है जितना ज्ञानी है, तो क्या फर्क है, क्योंकि वो भी तो भगवान के ही पास गए, तो क्या डिफरेंस है। अब सुनिए कि जो श्रीमद् भगवत गीता का जो आज हमने तात्पर्य पढ़ा ना, 7वें अध्याय का 17 नंबर का श्लोक का जो तात्पर्य पढ़ा हमने, तो तात्पर्य में हमने क्या पढ़ा कि किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, इसकी क्वालिटीज क्या है, जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त, ये देखो तात्पर्य की शुरुआत कैसे हो रही है, देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे इसको, भौतिक इच्छाओं से के समस्त कल्मश से मुक्त, ठीक है। जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से, जो उसके कल्मश है उससे आजाद हो गया ना,
तो वो आर्थ हो, जिज्ञासु, धनहीन हो, ज्ञानी हो, सब के सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, क्योंकि आए तो भगवान के पास ही थे ना, सबके सब बन सकते हैं। लेकिन फिर भी इनमें से क्या है, जो परम सत्य का ज्ञानी है, जिसको ज्ञान हो गया परम सत्य का, ईश्वर परम सत्य है ना, परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारण, जिसको इस चीज का पता लग गया। और माता जी भागवत महापुराण का पहला श्लोक बोलो, पहले अध्याय का पहले कैंटो का पहला श्लोक बोलो। एक मिनट, शायद एडमिन ने बनाया, रुको रुको माता जी। VIN, हाँ माता जी। उफो माता जी, आप मुझे, सॉरी, अभी करो। ठीक है, अभी ठीक आ हाँ रही है माता, आवाज। हाँ माता जी, हाँ हाँ माता जी, ठीक है। जन्माद्यस्य। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। परम हरे सत्य क्या है, परम सत्य कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है, जो पहले हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के पहले कैंटो के पहले चैप्टर के जो 3 श्लोकास पढ़ते हैं, वो पूरा मंगलाचरण है, लेकिन उसी को पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि भगवान कितने खास है, कितने विशेष है। ठीक है, कैसे वो परम सत्य है, वो सब हमें डिटेल में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अच्छे से समझाया बताया है। तो उनको ये चीज मालूम होती है। ठीक है। फिर होता है, जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है ना, वही शुद्ध भक्त बन सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वालिटीज बताई जा रही हैं। मोटा मोटा दोबारा देखो, भौतिक इच्छाओं से मुक्त, फिर वो क्या बनेगा, वो शुद्ध भक्त बनेगा। ठीक है। जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होगा वो क्या बन जाएगा, आपका शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो मतलब ज्ञानी जो है वो शुद्ध भक्त अभी नहीं है, ज्ञानी भी अभी शुद्ध भक्त नहीं है। मतलब ज्ञानी भी जब पूरी तरीके से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से निवृत्त हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण शरणागत हो जाएगा, तब वह शुद्ध भक्त बन जाएगा। ठीक है, तब बनेगा। तो ज्ञानी भी शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन बाकी तीनों के अंदर अभी भी क्या है, इच्छाएं हैं। जो आर्त है, आर्त के लिए क्या पड़ा था कि वो दुखी है, कि भाई भगवान मेरे को दुखों से मुक्ति कर दिला दो, दुखों से निजात चाहिए। ठीक है। दुखियारों का सहारा बाबा श्याम हमारा, मतलब कृष्ण भगवान जो है वही हमारे दुखों के साथ, दुखों को दूर करने वाले हैं। इस तरह से मतलब वो उनको कहीं ना कहीं है ना कि भाई हमारा दुख खत्म हो जाए, हम सुख मिल जाए हमको, ये चीज उनको तो चाहिए। परेशानियों में भगवान जी के पास आया था आर्त वाला। ठीक है। परेशानी खत्म, कई बार ये भी होता है कि जिसकी परेशानी खत्म हो जाती है उसकी भक्ति भी खत्म हो जाती है। ठीक है, आए थे जैसे किसी की मान लो किसी के पापा बहुत बीमार हैं, वेंटिलेटर पे पड़े हैं, हे भगवान जी प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दो, भगवान प्लीज ठीक कर दो, भगवान जी प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दो। पास ही में कोई था, मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही, उसने बोला हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर, माला कर माला, ठीक हो जाएंगे तेरे पापा। अच्छा ठीक है, वो लग गया भगवान जी का नाम लेने, लग गया भगवान का नाम लेने। उधर से उसके पापा का पता लगा कि पापा ठीक हो गए हैं। ठीक है। अब उसके मन में क्या है, अच्छा मेरे पापा ठीक हो गए हैं, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, अब वो निकलेगा अपना, ठीक है पापा ठीक हो गए, उसके बाद भक्ति खत्म। क्योंकि उसको क्या, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुख में अगर कोई सिमरन करेगा भगवान को, तो दुख काहे का होए, है ना, एक कुछ इसी तरह से एक दोहा भी है। तो उसके अंदर परेशानियां थी, परेशानी को लेकर आया, परेशानी सॉल्व हुई, तो निकल गया। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं भगवान जी को, हे भगवान जी मुझे पास कर दो, पेपर में पास कर दो, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। बच्चा पास हो गया, उसने लड्डू का डब्बा चढ़ाया, उसने बोला चलो मेरी ड्यूटी खत्म। हनुमान से मैंने प्रार्थना की थी, हनुमान भगवान को मैंने लड्डू चढ़ाए, अब मेरा खत्म हो गया। ठीक है। या फिर भगवान जी को ही चढ़ा दिए, भगवान जी के सामने जाकर ही फ्रूट चढ़ा दिया, पैसे चढ़ा दिए, चलो उसका परेशानी खत्म, पास हो गया। अब 1 साल के बाद वापस भगवान के पास जाएंगे, जब पास होगा, जब रिजल्ट आने का टाइम होगा या जब पेपर होंगे, तब जाएंगे भगवान के पास मन्नत मांगने। फिर भगवान पास करेंगे, फिर भक्ति खत्म हो जाएगी, इस तरह से। तो जो जो जिज्ञासु होता है उसने सब कुछ पता कर लिया है, कि भगवत गीता भी है, श्रीमद् भागवतम महापुराण है, चैतन्य चरितामृत है, हरि नाम दीक्षा होती है, ब्राह्मण दीक्षा होती है, सब सीख लिया उसने इस्कॉन में आकर। फिर अब भक्ति खत्म, सुन लिया, जिज्ञासा आई थी उसको, भाई मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कई लोग होते हैं हमारे कांटेक्ट में भी, कई लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं कि मैं वहां गया था, मैं वहां गई थी, लेकिन मैं खाली वहां ये देखने के लिए गई थी कि वहां होता क्या है, वहां चलता क्या है, वहां क्या होता है।
है ना, मतलब कि अन्य संप्रदाय जो होती हैं, या फिर अन्य प्रमाणिक संप्रदाय जो होती है, या फिर अन्य अप्रमाणिक संप्रदाय जो होती है, जो अपनी मर्जी से बनी हुई संप्रदाय हैं, जिनका कोई वैसे शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, वजूद नहीं है, अपनी मर्जी से ही बनाए हुए हैं। ठीक है, वहां पे हम गए थे, हम देख रहे थे वहां पे कि उधर होता क्या है, उधर होता क्या है। तो जैसे आजकल ये पता नहीं, कुछ साल पहले ना, मतलब मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक म्यूजिक लगाते हैं, म्यूजिक तो बड़ा अच्छा है वो, अब मुझे समझ तो नहीं आते लिरिक्स, लेकिन जो धुन है वो बड़ी अच्छी है। उसमें उनका जो पता नहीं, उनके गुरु महाराज पता नहीं क्या करते हैं, लड़कियां पहले अजीब तरीके से मछली होती हैं, ऐसे ऐसे करके झूल रही होती हैं, पूरा शरीर हिला रही होती है, फिर उनके मारा जाते हैं, फिर उनको बस सिर के ऊपर ऐसे करते हैं, ऐसे टच करते हैं, तो हर एक लड़की गिर जाती है। लड़का है तो लड़की, लड़का गिर रहा है, लड़की है तो लड़की गिर रही है, सारी इकट्ठी होकर पहले ऐसे ऐसे कर रही होती है, उनको यहाँ कुछ करते हैं। आप में से भी शायद किसी ने देखा होगा, किसी को नाम याद आ रहा है, मतलब किसके बात कर रही हूँ मैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो कहीं सोचेंगे हम जाके देखते हैं कि ये इन लड़कियों को होता क्या है, ये ऐसे तड़प क्यों रही होती है, ऐसे चीखे मार मार के रो रही हैं, चिक्के मार मार के आ करके रो रही हैं, फिर अचानक उनके गुरु आते हैं, वो ऐसे करते हैं, लड़कियां गिर जाती हैं, तो ये क्या करती है, ऐसा क्या है। मैं तो बस देखने गया था कि वहां पे क्या होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अन्य संप्रदाय में जाएंगे, वहां पे तो बस मैं देखने गया था कि क्या होता है। तो इस तरह से ऐसे ही कोई, हाँ शायद माता जी, नंदिनी माता जी ने लिखा है, शायद माता जी हो सकता है। ठीक है, मैं नाम बता रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट आई थिंक माता जी ये नहीं है, पता नहीं माता जी, मेरे को आई एम नॉट कंफर्म, तो मैं नाम नहीं ले रही। ठीक है, माता जी ने बताया है ये वाला नाम। ठीक है, मैं सबके लिए लिख दिया, टाइप कर दिया मैंने, ये उन्होंने बताया, बट आई एम नॉट श्योर कि यही यही है या कोई और है। तो इस तरह से मैंने उनका भी देखा है। तो कई लोग सोचते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, कोई आर्ट ऑफ लिविंग में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कहीं जाएगा, कोई निराकार वाले में घुसेगा, है ना, फिर कोई इस्कॉन में आएगा। इस्कॉन में देखा, उसी तरीके से इस्कॉन में आकर देखा दुखा कि पता पुता किया, यहाँ पे सारा सीख लिया, भगवत गीता, भागवतम, हरे कृष्ण महामंत्र, 16 माला, ब्राह्मण दीक्षा, आपका हरि नाम दीक्षा। ठीक है, सन्यासी दीक्षा, सन्यासी कौन होता है, ब्रह्मचारी कौन होता है, सारा कुछ उसने देख लिया, सुन लिया, पता लग गया, तो चलो जी टाटा बाय बाय। पहले तो क्यूरियोसिटी थी हमारे अंदर, जिज्ञासा थी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब पता लगा तो चलो, जैसे कहते हैं ना, चलो बच्चे लोग तमाशे वाले दिखाने के बाद क्या कहते हैं, चलो बच्चे लोग बजाओ ताली, पैसा खत्म, तमाशा खत्म, टाटा टाटा बाय बाय, वैसे वाले टाइप के लोग, ऐसे तरीके से। तो ये लोग, इन लोगों की भक्ति जो होती है खत्म हो जाती है, तो इन तीनों लोगों की जैसी इच्छाएं खत्म होती हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं, अर्थार्थी, हे भगवान जी मेरे को वो दे दो आप, दे मतलब मेरे को लॉटरी निकाल दो, मेरे पैसे दे दो, मेरे को आप प्लीज दे दो, पैसे दे दो, मेरा बैंक का लोन पास करवा दो, मैं यज्ञ करूंगा। भगवान का, उसने राम का कुछ हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ सॉर्ट ऑफ घर में कीर्तन करा लिया, भक्तों ने आके नाचा गाया, चलो जी मन्नत थी। ये प्रभु जी चाहते हैं कि इनका जो है घर बनाना चाहते हैं, और इनका लोन पास नहीं हो रहा है, आप सभी भक्तों से निवेदन है, इनके लिए प्रार्थना कीजिए कि इनका लोन पास हो जाए। तो उस तरह से चलो, क्योंकि भक्त तो ऐसे कहेंगे, क्योंकि भगवान देते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई जो मेरे भक्तों को चाहिए वो मैं देता हूँ, और जो उनके पास है ऑलरेडी उसकी मैं हिफाजत करता हूँ, उसकी सुरक्षा सुरक्षा करता हूँ। तो ऐसे में भक्त सोचेगा, हाँ चलो ठीक है, मेरे लिए प्रार्थना भी हुई है, अब मेरा काम हो गया, जब उसका लोन पास हुआ, चलो ठीक है, मंदिर में बहाना छोड़ दिया, बाय बाय हो गया उसका भी। तो इस तरह से ये लोग जो है आते तो हैं, लेकिन खिसक भी जाते हैं अपना काम निकालने के बाद, तभी करके भगवान कह रहे हैं उतने पसंद नहीं, चाहे वो मेरी शरण में आए ना, लेकिन आते अपने मतलब के लिए, तो इसलिए मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं है। हालांकि भगवान देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देते, अगर भगवान से मांगेगा कोई, तो भगवान क्यों नहीं देंगे, भगवान तो बैठे ही देने के लिए हैं, देखा जाए अगर। सुबह से लेकर रात तक तो भगवान से मांगने वाले की भीड़ ही लगी रहती है। और और वैसे भी अगर बच्चा जो है अपने पापा से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, अपने मम्मा पापा से ही हम चीज मांगते हैं ना, हमको ये लेकर दो, हमको वो लेके दो। ऐसे ही परमपिता हमारे कृष्ण भगवान है, अगर हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किनसे मांगेंगे, मांगेंगे चीज, लेकिन मिलने के बाद हम बाय बाय करके निकल जाएंगे, तो वो फिर भगवान को भी, भगवान भी कहते हैं ऐसे भक्त जो होते हैं इनका डामाडोल सिस्टम रहता है, आए और गए। आर्त लालच के लिए आया, सॉरी आर्त जो है दुख के लिए आया, दुख खत्म, भगवान की भक्ति खत्म। जिज्ञासु, जिज्ञासा इकट्ठी की, जिज्ञासा जो उसके प्रश्न थे, प्रश्नों के उत्तर हासिल किए, उत्तर मिल गए, चलो जी निकलो बाहर पतली गली से। तीसरा वाला क्या है, जो लालच लालच के लिए आया था, ये दे दो जी, वो दे दो, उसको वो मिल गया, चलो चीज लेकर अपनी जप्फी डाली, ऐसे करके गोदी में रखी, चलो दुड़की हो गए, वो भी निकल गया। है ना, तभी करके भगवान कह रहे हैं मेरे को ज्ञानी पसंद है। ज्ञानी ऐसा नहीं करता। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञान के स्तर के ऊपर आकर और ज्यादा भक्ति को प्रैक्टिकल में लाकर शुद्ध भक्ति तक जाता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर बोला कि वो मुझे पसंद है। ठीक है, इसीलिए भगवान ने बोला है, क्योंकि जो ज्ञानी है वो इसलिए चारों में सर्वश्रेष्ठ है, बिकॉज वो समझ कर आया कि कृष्ण भक्ति के अलावा और दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, कोई करने योग्य कार्य है ही नहीं।
9 चैप्टर में हम पढ़ेंगे भगवान कहते हैं कि जिसने ये ज्ञान ले लिया उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं बचता, मेरे इस ज्ञान को, सॉरी 7 चैप्टर में ही भगवान कहते हैं कि जिसको ये ज्ञान पता लग गया तो उसके पास और कोई ज्ञान नहीं बचता लेने के लिए, यही परम ज्ञान है। तो परम गुह्य ज्ञान में 9 चैप्टर में भगवान आगे बताते हैं बड़ा कुछ, तो वो जब वहां तक पहुंचेंगे उसको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि ज्ञानी ये समझ कर आया है कि कृष्ण भक्ति के सिवा और कोई कार्य करने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। भक्ति करने के सिवा और कोई काम हमारा करने के लायक नहीं है, इसीलिए वो ऐसा करता है, ठीक है। और भक्ति रसामृत सिंधु का जो तीसरा चैप्टर था आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें भी बताया था कि भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। आवश्यकता ये है कि व्यक्ति के अंदर इच्छा होनी चाहिए भगवत धाम जाने की। तो पहले तो जो भी को भक्ति में आता है उसको यही होता है ना, हम मतलब स्टार्टिंग में लगता है कि दुखों से हाँ निजात मिल गई। जैसे कल भी मेरी एक माता जी से बात हो रही थी, तो वो किसी अन्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन माता जी ने बोला कि अपना जो माला का मंत्र है वो हमें बोला हुआ 1 माला मिनिमम करनी है, उसके आगे आपकी इच्छा करनी है करो, नहीं करनी ना करो। लेकिन जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है, मेरे को एनर्जी आती है, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है। एक अन्य माता जी से बात हो रही थी, उन माता जी ने मुझे ये बताया कि भाई शायद मैं देखती हूँ माता जी शायद आए होंगे, प्रीति सूरी माता जी हैं अवेलेबल आज। उन माता जी ने ये बताया कि माता जी पूरा बेड रिडन थी, और इतना बेड रिडन था माता जी की मतलब उनको लग रहा था कि वो बचेंगे नहीं, उनके डेथ होने के पूरे पूरे चांसेस है, ऐसा मतलब बुरे तरीके वाला बीमार जिसको आप कहते हो ना, वो वाली माता जी। वो माता जी ने ये बताया मेरे को। लेकिन कहते हैं फिर मेरे को किसी ने बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और उनको जो पहली बार किसी माता जी ने गाइड किया वो 18 साल की एक छोटी बच्ची थी, मतलब माता जी की जैसे उम्र है, मतलब माता जी बड़े हैं, मैच्योर है, उनके बच्चे भी हैं। तो कहती हूँ एक बेटी मुझे मिली, उसने 18 साल की, उसने मुझे कहा आंटी अब हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करा करो। तो मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया, और कहती मैं उठ गई, मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, भगवान की सेवा कर रही हूँ। उन्होंने मुझे अपने घर का जो मंदिर है वो दिखाया है। तो मतलब सुनिए ना, मतलब समझने वाली बात है कि भगवान, उन्होंने मांगा भी नहीं, उसने खाली लेटे लेटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती रहती थी, और मंत्र कर कर ही वो इतना ऊपर आ गया कि मतलब भगवान जी ने उनको ठीक कर दिया, है ना, भगवान ने उनको ठीक किया। तो शुरू शुरू में फिर हम जब कोई आता है ये भी सोचता है कि हम भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के घर जाएंगे, हमको नर्क में नहीं जाना, यमराज ना हमको लेने आए। कुछ लोगों को इस वजह से डर भी लगता है ना, ये डर भी होते हैं कि हम भगवत धाम में ही जाएं। तो व्यक्ति के अंदर मेन क्या है, भगवत धाम में जाने की चाहत होनी चाहिए। ठीक है। उसके अंदर भगवत तत्व के लिए जानने की, भगवत ज्ञान के लिए, के उसके भगवत ज्ञान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। ये ज्ञानी के अंदर होता है। जिज्ञासु केवल आउट ऑफ क्यूरोसिटी आता है, ज्ञानी के अंदर कन्विक्शन है कि हाँ इस तत्व ज्ञान को मेरे को लेना है, मेरे को प्राप्त करना है, ये मेरे काम की चीज है। इसीलिए ही वो तत्व ज्ञान भक्ति में आता है, और इस ज्ञान के माध्यम से ज्ञान मिश्रित भक्ति शुद्ध भक्ति बन जाती है। लेकिन बाकी लोग जो होते हैं इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं, जैसी उनकी इच्छा पूरी होती है वैसे ही बाय 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 गुड बाय, इस तरह से वो चले भी जाते हैं, बाय बाय करके गायब हो जाते हैं। ठीक है। तो ज्ञानी भगवान को इसीलिए पसंद है क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, प्रेमा भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। ठीक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। तो अभी ठीक आ रही है माता जी मेरी हाँ आवाज? माता जी भी ठीक आ रही। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल वाले वर्ष में जाना कि 4 प्रकार के पुण्य आत्मा भगवान कह रहे हैं कि मेरी सेवा करते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें भगवान जो है वो पुण्य आत्मा का वर्ड का यूज किया ना भगवान ने। पुण्य आत्मा मतलब जिनके अच्छे पुण्य मतलब गुड डीड्स होते हैं ना, वही भगवान की सेवा कर पाते हैं। मतलब भगवान की जो सेवा है, भक्ति है, वो हर किसी को नहीं मिल पाती। ठीक है, वो उन्हीं को मिलती है जो पुण्य आत्मा है, जो अच्छी आत्माएं हैं। ठीक है। तो भगवान ने ये बताया कल वाले वर्ष में। लेकिन आज वाले वर्ष में क्या है कि इनमें से जो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी मतलब जिसको टॉप का ज्ञान है, किसके बारे में ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान। परम ज्ञानी का मतलब देखो ये नहीं कि भौतिक वाला ज्ञान, कि जिसने डॉक्टरी कर ली है, पीएचडी की डिग्रियां हासिल कर ली। वो कोई अनपढ़ भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, कोई बूढ़ा इंसान भी हो सकता है, कोई अनपढ़ भी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, कोई कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है। ठीक है। तो उसको भौतिक नॉलेज से, भौतिक ज्ञान कितना है उससे हमें जज नहीं करना। किससे जज करना है, जो परम ज्ञानी है। परम ज्ञानी है मतलब इन सब में जो परम ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है, किसका ज्ञान है, भगवान जी का।
परम सत्य का, कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण के जन्म कर्म दिव्य हैं, कृष्ण मतलब ये, और शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मैं भगवान की भक्ति करने आया हूँ। ठीक है, इस जिसको ये ज्ञान है और वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली भक्ति करते रहना है। ये नहीं कि एक दिन कर लिया फिर अगले दिन नहीं किया, फिर 2 दिन बाद चलो आज रहने देते हैं, आज कुछ नहीं करते, आज बस सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, बस। ये नहीं, शुद्ध भक्ति में लगा रहना मतलब हर वक्त भगवान की तरफ उसका ध्यान रहता है, हर हर कार्य में वो भगवान को वो करता है, भगवान के बारे में सोचता है, चिंतन करता है, और पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा है। कौन सी भक्ति में? निस्वार्थ, जिसमें उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, पर्पस नहीं है। वैसी भक्ति को क्या बोला जाता है? शुद्ध भक्ति। ठीक है, और वो क्या है? वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हमारे आचार्य हुए हैं, हमारे गुरु महाराज जी हुए हैं, वो सब क्या है? शुद्ध भक्त है। क्यों? क्योंकि उनको क्या है? परम सत्य का पूरी तरह नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है, और उनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, पर्पस नहीं है ना, वो दूसरों के लिए जी रहे हैं, मतलब दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, भूली भटकी आत्माओं को भगवान के साथ जोड़ रहे हैं, तो वो कौन है? शुद्ध भक्त है। ठीक है, और वो क्या है? वो क्या होता है? वो सर्वश्रेष्ठ होता है। और भगवान क्या कह रहे हैं? क्योंकि उसको मैं प्रिय होता हूँ, है ना, भगवान जी को वो बहुत प्यार करता है, भगवान जी को वो बहुत पसंद करता है। और भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे भक्त को मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, वह मुझे भी बहुत प्रिय है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे भक्त को। कौन से भक्त को? जो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जिसको परम सत्य का ज्ञान है, वो क्या है? सबसे ऊपर है मेरे लिए, और उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो अभी आपको देखो इस वर्ष से ये भी पता चल जाएगा कि भगवान जी को कैसे लोग, कैसे मनुष्य पसंद होते हैं। ठीक है, तो हम सब किस लिए किस लिए भगवान का नाम जप करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, ताकि भगवान हमसे खुश हों, है ना? कि भगवान जी हमें, मतलब भगवान जी के हम फेवरेट बन सके, हम भगवान जी को पसंद आ सके। तो भगवान जी का पसंदीदा कैसे बन सकते हैं? भगवान के बारे में जान के, जो परम ज्ञानी है और जो भक्ति में लगा रहता है। हम कंटिन्यूअसली भगवान की भक्ति सेवा करते रहेंगे, तो हम भगवान जी के फेवरेट बने रह सकते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? वो मुझे अत्यंत प्रिय है अर्जुन, और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, है ना? तो हम सबको तो भगवान पसंद है, लेकिन भगवान को भी हम पसंद हैं। ठीक है? ये नहीं सोचना कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं या जो भक्ति नहीं कर रहा, भगवान उसका ध्यान नहीं रखते। भगवान ध्यान सबका रखते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है ना, जो फुल्ली सरेंडर होता है ना, भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है? देखो, जैसे कि एक वाइफ है, ठीक है? तो उसका हस्बैंड है, अभी उसका हस्बैंड आएगा, तो वो अपने हस्बैंड, अगर वो आराम से फ़ोन चला रही है या टीवी देख रही है, या मान लो अपनी सहेलियों के साथ फ़ोन पे लगी है, किट्टी पार्टीज़ मना रही है, उसका पति बैठा है बेचारा, ऑफ़िस से आया है, प्यास लगी है, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा, ना उसको खाने को रोटी दी, ना उसको पूछा आज दिन कैसा गया ऑफ़िस में, तो उसके पति को क्या उसकी वाइफ़ अच्छी लगेगी? वो नहीं लगेगी, है ना? चाहे वो बोलेगा भी नहीं, बट उसको नहीं अच्छा लगेगा। बट वही वाइफ अगर देखेगी कि अच्छा ठीक है, रुको, मेरी सहेलियों में अभी आई, अपने हस्बैंड को पानी पूछ लूँ, या फिर अच्छा कैसा रहा आपका दिन, कुछ खाओगे बना दूँ? तो ऐसे मतलब उनकी तरफ सरेंडर्ड है ना वाइफ, मतलब ध्यान में है, चिंतन में है कि हाँ मेरे हस्बैंड आए हैं, अब उनको पूछना है, अब उनके लिए खाना बनाना है या प्रिपेयर करके रखा है मील। तो ऐसे अगर वो उनकी तरफ पूरी तरह है, लगी हुई है वाइफ, ठीक है? चाहे अपनी फ्रेंड से बात कर रही है कॉल पे, लेकिन हाँ हस्बैंड आ गया तो हस्बैंड आने का पता है कि अभी उसको पूछना है, अभी उसकी सेवा में लगना है। तो ऐसे करके उसको ध्यान है, ठीक है? तो दैट मीन्स अगर हम भी भगवान, अगर कोई भक्त पूरी तरह भगवान का ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ठीक है? तो भगवान क्या कह रहे हैं? वो मुझे प्रिय होता है, ऐसा भक्त जो मेरी भक्ति में लगा रहता है कंटिन्यूअसली। सॉरी। तो तात्पर्य में क्या लिखा है? देखो, आप देखोगे कि भौतिक इच्छाओं से समस्त कलमश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन, ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो हमें दुखी नहीं होना है कि हम कभी भगवान जी के फेवरेट बन भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आर्त मतलब कि जो पीड़ित होते हैं, जो पीड़ित होके दुनियादारी से मेंटली फिजिकली पीड़ित होके भगवान के पास आए हैं, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से आए हैं, अर्थार्थी आए हैं, धन की इच्छा से आए हैं, या जो ज्ञानी आए हैं,
वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। देखो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकते, वो बन सकते हैं। आप देखो, ये एक प्रभु जी कह रहे थे लेक्चर में कि अगर आप कंटिन्यूअसली भक्ति करते रहते हो, कंटिन्यूअसली रोज भगवत गीता का श्रवण कर रहे हो, उसको रीड कर रहे हो, बार बार रीड कर रहे हो, ठीक है, भागवतम का श्रवण कर रहे हो, रीड कर रहे हो, तो क्या, और भक्तों का संग कर रहे हो, तो क्या चांसेस है कि आप भगवान के भक्त नहीं बन पाओगे? बन सकते हो, ठीक है। तो आपकी पूरी चांसेस हैं, क्योंकि अगर हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएं, मतलब हम अपने सेल्फिश मोटिव के लिए भगवान से प्रेयर करना बंद कर दे, चीजें मांगना बंद कर दे, और केवल भगवान की भक्ति मांगे, भगवान भगवान के वैष्णवों की सेवा मांगे भगवान से, ठीक है, दूसरों दूसरों की भक्ति में प्रगति हो, ये सब मांगे भगवान से, तो हम भगवान के अच्छे वाले प्रिय भक्त बन सकते हैं, ठीक है, इसके चांसेस हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? समस्त कलमश से मुक्त होना पड़ेगा। कौन सी कलमश से? भौतिक कलमश से, जो संसार की कलमश है, ठीक है, उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो जप करना पड़ेगा। तो आप देखो, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आप भगवान के भक्त, भगवान के प्रिय नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हो, ठीक है। चेतोदर्पण, सॉरी, शिक्षाष्टकम में भी भगवान जी क्या बोलते हैं? बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा, निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता नियमित, स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृश्मिहा जनीनानुराग। क्या बोलते हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, मतलब जो नाम है ना, उसमें इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है कि भगवान के जो गोविंद, कृष्ण, माधव, केशव, मधुसूदन, ठीक है, श्याम सुंदर, इन सब, ये जो भगवान के पवित्र नाम है ना, राम, इनमें नरसिंह, इनमें इतनी ज्यादा शक्ति है ना कि इनके जप मात्र से ही आपके जो अंदर की सारी गंदगी है, या कह लो कलमश है, हम सब के अंदर की है ना, कौन सी कलमश? भौतिक कलमश, वो सब निकल जाएगी, और हमारा चित्त क्या हो जाएगा? चित्त का जो दर्पण है, शीशा है, वो साफ हो जाएगा। फिर क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम। चित्त का जो दर्पण है, शीशा है, जिसके ऊपर धूल जम गई है संसार की, कलमश की, वो साफ हो जाएगी। कैसे साफ होएगी? अगर हमें अगर हमें परम सत्य का ज्ञान है। परम सत्य कौन है? परम सत्य कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण, ठीक है, भगवान, उनका ज्ञान है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण के अलावा और कोई भगवान नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारी आत्मा का क्या आइडेंटिटी है? भगवान की सेवा करना, इस भौतिक संसार से बाहर निकलना, भगवान के धाम जाना, केवल और केवल भगवान के शरणागत होना, हमेशा अपने सारे दिन को, सारी एक्टिविटीज को भगवान की सेवा में लगा के रखना, भगवान से कोई भी भौतिक इच्छा, कामना, डिजायर नहीं करना, केवल और केवल भक्ति में आगे बढ़ते रहना, भक्ति मांगना, दूसरों को भी भगवान के साथ लगाना। ये सब अगर हमें पता है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं डेली लाइफ में, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? हम भगवान के फेवरेट बन सकते हैं। और ये जो परम सत्य का अगर हमें ज्ञान हो गया और भौतिक इच्छाओं से हम मुक्त हो गए, तो हम भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन हमें ये भक्ति इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार करते रहना है इसको। और आगे क्या है? अधिक उन्नति करने पर उसे उसे किसे? परम ज्ञानी को, उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। अधिक उन्नति, जैसे जैसे वो प्रगति करता जाएगा, पहले वो ब्रह्म के लेवल पे है, ठीक है, उसको पता है निराकारवाद, ब्रह्मवाद, ठीक है, फिर उससे धीरे धीरे ऊपर उठा, फिर हाँ पता चला कि हाँ एक परमात्मा भी होता है जो सबके दिल में बैठा है, सबके हृदय में रहता है, परमात्मा। अच्छा, वो परमात्मा कहाँ से आया है? वो कौन है? अच्छा, उनके ऊपर भगवान है, वो भगवान का ही अंश। अच्छा, भगवान जी, भगवान कौन है? अच्छा, भगवान तो कृष्ण है, भगवान तो केवल और केवल कृष्ण है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है स्वयं,
ठीक है, ईश्वरा परमहा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अच्छा, सभी कारणों के कारण जो है वो कृष्ण है, वही भगवान है। अरे वाह, वो भगवान तो बहुत आनंद देते हैं दूसरों को, इनकी तो लीलाएं बड़ी अच्छी हैं, इनके तो भक्त बड़े अच्छे हैं। मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी और ज्यादा भगवान को खुश करूंगा, मैं भी भक्तों का संग करूंगा, भगवान की अच्छी अच्छी कथाएं सुनूंगा, भगवान की बुक्स को पढ़ूंगा, है ना। ऐसे करते करते जो है उसको, मनुष्य को क्या होता है, ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है, मतलब रियलाइजेशन होता है कि मेरा जो आत्मा है वो मेरे शरीर से क्या है, भिन्न है, अलग है, क्योंकि मेरा शरीर तो मिट्टी में मिल जाने वाला है। और शरीर कैसे बदलते हैं हम, जैसे कपड़े बदलते हैं, कपड़े फट जाते हैं ना हमारे, पुराने हो जाते हैं या रंग लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक कपड़ा उतार के फेंक देते हैं, नया कपड़ा खरीद लेते हैं, गंदा हो गया, मैला हो गया, नया कपड़ा डाल लिया। वैसे ही जो शरीर है, वैसे शरीर भी ऐसे ही बदलती है हमारी आत्मा, लेकिन हमारी आत्मा वो जो है वो परमानेंट रहने वाली है। तो उस आत्मा को आनंद कहाँ से मिलेगा, उस कृष्ण की सेवा करके, उस परम आत्मा की सेवा करके ही आत्मा जो है वो खुश रह सकती है। जब इस तरह से पूरी तरह उसको ज्ञान हो जाता है मनुष्य को, तो वो ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा भक्ति में लगा रहेगा। उसको फिर पता होगा कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, के मेरा जीव का क्या स्वरूप है, कृष्ण भगवान का दास होना, कि मैं कृष्ण का दास हूँ। मैं दूसरों, सब लोग कृष्ण के दास हैं। ये जो पंडित है, ये जो चंडाल है, ये जो कुत्ता है, ये सब कृष्ण के दास हैं। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग योनियों में है ना, तो ये भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। तो मुझे क्या करना है, मुझे जितने भी मनुष्य हैं, मतलब जिनको बुद्धि है, जिनको नॉलेज है, उनको मुझे क्या करना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। आप देखोगे कि ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे डिवोटीज भी होते हैं जो डॉगीज को, पैरट को, जिनको मतलब बोलना भी नहीं आता ना, जिनको नॉलेज भी नहीं होती, कहते हैं ना जानवरों को नॉलेज नहीं होती, बर्ड्स को नॉलेज नहीं होती, उनको भी भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। देखा मैंने, एक एक वीडियो देखी थी मैंने, बहुत पहले की बात है। उसमें एक पैरट था, वो एक पर्सन थे, तो वो भक्त थे भगवान के। तो उन्होंने पैरट रखा हुआ था केज में, पिंजरे में, तो उनका अपना पर्सनल पैरट था ग्रीन कलर का। तो वो उसको बोलते, मिट्ठू बोलो राम 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 राम। और वो बोल रहे थे कि ये इनका जो तोता है ना, वो सारा दिन राम 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 करता रहता है। देखो, क्योंकि अभी उनके जो मालिक थे या जो वो भक्त थे, उन्होंने उस तोते को सिखाया राम 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 बोलना, तभी तो वो तोता राम 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 बोल पा रहा है ना। अगर वो उसको कुछ गाली गाली सिखाता, तो वो, अगर वो भक्त की जगह कोई और होता, उसको गाली सिखाता, तो वो गाली बोलता रहता। तो दैट मीन्स जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान जी के जो भक्त होते हैं, वो दूसरों को भी भगवान के साथ कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो जानवर हो। ठीक है, तो नाम में इतनी ज्यादा शक्ति होती है। ठीक है, तो आप उस तोते की गति सोच लो, है ना, तोता तो सीधा भगवान के पास जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब अनुभूति हो जाती है, हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं भगवान जी का दास हूँ, तो हम क्या करेंगे, दूसरों को भी भगवान के साथ जोड़ेंगे, है ना। ये नहीं कि दूसरों को देखा तो भगा दिया है, दूसरों से बात नहीं, नहीं, दूसरों को भी जो है कृष्ण के साथ जोड़ना है। तो कहने का मतलब ये है, जो आर्त हैं, पीड़ित लोग हैं, इनको जोड़ो भगवान के साथ। जो धन के इच्छुक हैं, ये भगवान के पास नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, इनसे धन लो, इनसे डोनेशंस लो, इनको मंदिर में लगवाओ, या बोलो इनको कि आओ मेरे साथ मंदिर चलते हैं। उन वो मंदिर जाएंगे तो उनको बोलो कुछ पैसे भगवान के प्रसादम के लिए जो दो, कुछ पैसे जो है भगवान की सेवा के लिए दो। वो उनको फिर क्या होगा, वो देंगे, इस तरह से उनका धन भगवान की सेवा में लगेगा, है ना। वो धीरे धीरे उनको अनुभूति होगी, जिज्ञासु है, ज्ञानी है। मतलब हमें क्या करना है, ये जो भगवान बता रहे हैं इनको प्रचार करना है। और क्या करते हैं, जो परम ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है अर्जुन, और मैं उससे बहुत प्रिय होता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति करते रहना है, करते रहना है, ताकि हम जो भौतिक कल्मश है उससे मुक्त हो पाए, और भगवान के पसंदीदा जो है वो बन पाए। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तजनों को थैंक यू। ये एक प्रभु जी आए हैं, पता नहीं माता जी, ये दाता जी जीविच, पता नहीं क्या लिखा हो, पंजाबी में नाम लिखा है आपने। आप बताएंगे? आपको अनम्यूट भी किया हुआ है। पंजाबी में नाम लिखा है ना आपने, दाता जी गच बच, पता नहीं क्या लिखा है, माता गबच जी, वो गबच। दाता जी नहीं, वो लिखा है डटच डटग गच्छव, मतलब कुछ मतलब
मुझे लगा डाटा या दाता लिखा है। अच्छा उनका चलो माता जी माइक ऑफ ही है कब से। मैंने उनको अनम्यूट किया हुआ है, बट पता नहीं वो क्यों नहीं अब कर रहे हैं, शर्मा रहे होंगे, पहली बार आए, मे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा माता लग रहा जी है। ये ज्योति माता जी भी आज पहली बार इन्होंने भगवत गीता क्लास सुनी है। हरी बोल ज्योति माता जी ये के लिए, रोज आया पंचकुला करो। से हैं, इस्कॉन पंच मालूम है माता चंडीगढ़। जी, जी जी मालूम है माता, जानती हूँ मैं। और हाँ, माता जी ने आपको एक स्टोरी सुनाई, स्टोरी नहीं सुनाई, एक बताया कि किस तरह से भक्तजन जो होते हैं वो अपने घर में पैरट रखते हैं और पैरट को राम 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 बोलना सिखाते हैं। तो मुझे एक स्टोरी याद आई, एक बार एक ऐसे ही एक व्यक्ति था, आ, मौलवी था। जैसे मुसलमानों में मौलवी होते हैं ना, जैसे हमारे हिंदुओं में पंडित होते हैं, सनातनियों में, ऐसे मुसलमान में होता है मौलवी। एक मौलवी था, उसने एक तोता रखा, उसका तोता गया मर। उसने सड़क के ऊपर रो रो के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, लोग इकट्ठे हो गए कि ये क्यों रो रहा है इतना ज्यादा। तो कहता है वो तोता, उसको फिर पता लगता है कि क्यों रो रहा है, कहते हैं हाँ ये मौलवी ने हाथ में तोता पकड़ के रो रहा, तो शायद ये तोते का ही गम लग रहा है इसको, तोता ही मर गया इसका बेचारे का, तो तभी करके ये रो रहा है इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं मौलवी साहब, आप तो ज्ञानी हैं इतने ज्यादा, एक तोते के लिए आप रो रहे हो, अगर आपको इतना ही रोना आ रहा है तो हम आपको नया तोता दे देंगे, कोई बात नहीं, मत रोइए। फिर वो रोते रोते बोलता है मैं तोता, मेरा तोता मर गया, मैं इसलिए नहीं रो रहा। फिर वो बोलते हैं अच्छा आप तोते की मौत पे नहीं रो रहे हो, फिर आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो। कहते हैं दरअसल मैंने इस तोते को कालिमा शरीफ सिखा कर रखा था। जैसे माता जी ने बताया ना कि उसने व्यक्ति ने राम 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 सिखा के रखा था तोते को, कि भाई राम राम बोलेगा तो इस तर जाएगा, मतलब माता जी ने कहा ना उसकी गति क्या होगी, राम राम बोलता था उस तोते की गति क्या होगी, तो दैट मीन्स कि तर जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा, ये उसकी गति है। तो वैसे ही वो जो था मुस्लिम व्यक्ति यानी मुलाना, वो कहता है कि मैंने इसको कालिमा शरीफ सिखा कर रखा था, यानी उनके इस्लाम धर्म का एक मंत्र। तो जैसे ही इसके ऊपर बिल्ली ने झपटा मारा, ये तो टाएं टाएं करने लग गया। इसने तो उस वक्त कालिमा शरीफ नहीं उगाया, टाएं टाएं करने लग गया। अब मुझे अपना डर लग रहा है कि कालिमा शरीफ तो मुझे भी आता है, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि जब मौत का फरिश्ता मेरी तरफ आएगा, जब मौत मुझे झपटा मारेगी, तो ना जाने मेरे मुंह से कालिमा शरीफ निकलेगा या मैं भी इस तोते की तरह टाएं टाएं करूंगा। तो वही चीज है कि सिर्फ पता होना काफी नहीं होता। इस चैप्टर का नाम क्या है, ज्ञान विज्ञान योग, अध्याय का नाम क्या है, ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान विज्ञान योग में यही चीज है कि अगर हमें नहीं मालूम होगा कि भाई, जो ज्ञान तो हमें पता लग गया कि राम 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 करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र जपते रहेंगे तो भगवत धाम में चले जाएंगे। लेकिन पता होना काफी नहीं होता। कई लोगों को ये होता है मन में कि हमें पता लग गया तरीका रास्ता क्या है जाने का, अब हमारे जब डेथ आएगी ना, अभी तो हम जमाना जब आएगी ना, हम उस वक्त भगवान का नाम ले लेंगे तो चले जाएंगे सीधा भगवत धाम में। बट भगवान का नाम आप तभी ले पाओगे जब आपने पूरी जिंदगी प्रैक्टिस की होगी, और ऐसा भी नहीं कि खाली मुंह से आपको पता है आप ले रहे हो लेकिन चिंतन में नहीं है। तो जैसे ही उसके ऊपर बिल्ली ने झपटा मारा, वो टाएं टाएं करने लगा, तो उसी तरह से हम पे भी कभी यमराज ने झपटा मारा, यमदूतों ने झपटा मारा, तो कहीं हम लोग भी उस तोते की तरह टाएं टाएं ना करें। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से बोलते हुए हम लोग भव सागर से पार हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। जो हमें जिंदगी मिली है, जीवन मिला है, ये किस लिए मिला है, तैयारी करने के लिए मिला है। मौत क्या है, आपका फाइनल टेस्ट, फाइनल एग्जाम है। फाइनल एग्जाम कैसे पास होगा, उसके लिए हमको और भी मेहनत करनी पड़ती है। तो और मेहनत हम कैसे करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिकॉज जब मौत का समय आता है ना, तो जितने भी फ्लैशबैक हमारी जिंदगी के होते हैं वो सारे एक एक करके ऐसे ऐसे करके चलते हैं हमारी आंखों के सामने, बचपन से लेकर जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, उन सब की चीजें जो भी होती है ना, वो सारी एक एक करके आंखों के आगे से निकलती हैं। और उस वक्त जहां पे हमारा रुक गया ना माइंड, या जहां पे हमारी डेथ हुई, वही हमारा अगला अगला जन्म जो होता है, नेक्स्ट यूनिट तैयार हो जाती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, पता तो लग गया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, लेकिन पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करनी है, तभी कहीं जाकर आपके मुंह से एंड टाइम में भगवान का नाम निकलेगा, वरना तोते की तरह टाएं टाएं ही निकलेगा। यानी तोता टाएं टाएं करता है, हम टाएं टाएं नहीं करेंगे, हम ओ मम्मी ओ बड़ी दर्द है, यहाँ बड़ी पीड़ हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम ऐसे करते रहेंगे, हम ऐसे करते रहेंगे। तो शारीरिक रोग जो है, जैसा कि मैंने माता जी का एक्सपीरियंस सुनाया आपको,
अमृतसर की जो माता जी हैं, उन्होंने बताया मैं तो पूरा बेड के साथ जुड़ी हुई थी, मेरा तो पूरा मरने मुरने वाला हाल था, लेकिन फिर भी मैंने भगवान की भक्ति की और भगवान ने मुझे ठीक कर दिया। और उनका देखो श्रद्धा, कितना विश्वास बन गया उनका, कितना पक्का हुआ उनको कि नहीं, भगवान ने मुझे बचाया है, भगवान ने मुझे जिंदगी दी, अब मैं जिंदगी भगवान के नाम ही करनी है, उन्होंने दी है। तो ऐसा ही हमारा भाव होना चाहिए भक्तों का। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रीला जय प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र जय भगवान की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद जय गीता यथारूप की जय, ताई तारू आज की की अनंत की जय जय, आप सभी भक्तों की जय। की हरे। जय। हरे कृष्णा। जिन भक्तों को फ्री स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला हुआ है, भगवत गीता की जो बुक है या अन्य किताबें भी काफी भक्तों को अलग अलग मिली थी, प्लीज अपना अपना फोटो भेज दो मेरे को। ठीक है, विद बुक, सेल्फी विद बुक। इन्होंने माता जी कैमरा भी ऑन है इनका, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा इनका क्या है, गता कच पता नहीं, जो भी। चलिए, स्वागत है आपका, हरे कृष्ण। कल आना वापिस।